जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताशकंद समझौता के बारे में। ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। ताशकंद किस चीज का? ताशकंद एक शहर का नाम है जो रूस में है ना। रूस जो पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, वहां पे है, यानी रूस में ये शहर है। यहीं पे समझौता हुआ था। ये समझौता दो देश के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। इसका हिस्टोरिक रीजन सुनिए क्या है, यानी ऐतिहासिक कारण जो है क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हो गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था भारत पे। इस वाले वीडियो को कभी और डिटेल से बनाएंगे, अगर कमेंट करते हैं आप लोग को चाहिए ये वीडियो, तो युद्ध के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे कभी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि युद्ध का परिणाम, उसके बाद का रिजल्ट, यानी जो समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, इस समझौता का अगर उद्देश्य पूछा जाएगा कि एम क्या है, क्यों किया गया था ये एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच, तो युद्ध को रोकने के लिए किया गया था बस, ठीक है। युद्ध कैसे हुआ इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए समझौता हुआ था दो देश के बीच, और दोनों के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुआ इस पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो जब चर्चा हुआ था, यहां देखिए समझौता हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में कहा जाता है क्या, जब इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से आप लोग जानेंगे, सीखेंगे, तब लगेगा। इनके बारे में कहा जाता है न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत को न कभी मिला था और न कभी मिलेगा, न कभी मिला था और न कभी मिलेगा। इतने ईमानदार व्यक्ति थे ये, है ना, और इतने बहादुर, दिखने में जितने सिंपल उतना ही एटीट्यूड, उतना ही बहादुरी। इकलौता प्रधानमंत्री जिनके डर से अमेरिका थर-थर कांप रहा था। अमेरिका भी सोचने पे मजबूर हो गया था कि भारत में कैसा शासक आ गया है नेहरू के बाद। सबको लगता था कि नेहरू बहुत ही क्या बोलते हैं, वो बहुत ही बड़े पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे, या जो भी हो उनके बारे में, लेकिन इनसे बड़ा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ इनसे पहले, है ना। एक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन उनकी मृत्यु रहस्यमय हो जाती है, आज तक पता नहीं चला। इवन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी रहस्यमय हो जाती है। इस समझौता जो हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट भारत और रूस, तो जिस दिन समझौता हुआ उस समझौता के उसी शाम को लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देके मार दिया जाता है ना, और पार्थिव शरीर भारत में आता है। हम लोग सबसे प्यारे प्रधानमंत्री को खो दिए थे, हमारे जो देश के सबसे इकलौते बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, जो इस युद्ध के बाद हमको खोना पड़ा। हमारे युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान, भले ही ये युद्ध हम जीत गए, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितने भी युद्ध हुआ है सब युद्ध हम जीत गए हैं। 1965 का जो वॉर हुआ है, जो अगस्त सितंबर में चला था, ये युद्ध भी हम जीत गए, लेकिन जीत के भी ये युद्ध हम हार चुके थे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि युद्ध के लिए समझौता कहां किया दोनों देश ने? युद्ध रोकने के लिए दोनों देश के शासक को बुलाया गया रूस में। रूस के किस शहर में? ताशकंद में। कौन थे दोनों नेता? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान, ये दोनों गए थे वहां पे समझौता करने के लिए, ठीक है। तो उस समझौता में ऐसी क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसी समझौता में हमने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया, ये जिंदा वहां से वापस लौट के नहीं आए, है ना। सोचिए कि कितना इंटरनेशनल गेम खेला गया होगा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे कि इनका जब पार्थिव शरीर आया तो इनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया कि ये कैसे मरे। वास्तव में तो इनको जहर देके मार दिया गया था, है ना। तो इनको रास्ते से हटाया क्योंकि सत्ता में किसी और को आना था, है ना, और अमेरिका भी डर चुका था इनसे, तो इसीलिए इनको ना भूतो ना भविष्यति प्रधानमंत्री कहा जाता है। जब ये थे प्रधानमंत्री, तो जब ये समझौता हुआ था, समझौता में कौन कौन बात पे चर्चा किया गया, ठीक है। तो देखिए इस समझौता में किन बातों पे चर्चा किया गया। ये समझौता का डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। 10 जनवरी 1966, इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी। समझौता में पहला बात, दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान करेंगे। दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि देखिए आपके बीच कोई मैटर है, हमारे बीच क्या मैटर है? पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर चाहता है और हम कश्मीर देना नहीं चाहते, क्योंकि कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पहले से कश्मीर को भारत के नाम कर दिया है, तो हम लोग तो देंगे नहीं कश्मीर, और वो हमेशा अटैक करके हमसे कश्मीर चाहता है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो यूएनओ का कहना जो है, यूएनओ जो अमेरिका का दलाल है ना, हम लोग यूएनओ के चक्कर में बहुत सारा फंस गए हैं। यूएनओ यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कहता है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का दोनों देश सम्मान कीजिए, और आपके दोनों बीच जो भी मैटर है उसका शांतिपूर्ण यानी बातचीत से, युद्ध से नहीं, बात करके समझौता कीजिए, और आपके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन कीजिए। चार्टर का मतलब होता है जैसे कैसे हमारे देश का संविधान होता है, वैसे यूएनओ का जो संविधान है उसको चार्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके भी कुछ नियम कानून कायदे हैं, तो जहां नियम कानून कायदे लिखे गए हैं उसको चार्टर कहा जाता है। तो कहा गया है कि दोनों देश
यूएनओ के चार्टर का सम्मान करेंगे और दोनों के बीच कोई भी मैटर है उसको शांतिपूर्ण सुलझाएंगे। ठीक है। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की इंटरनल मैटर में, पंचशील समझौता में भी ऐसे ही था, चीन और जो भारत के बीच हुआ था, इंटरनल मैटर यानी हमारे यहाँ अगर कोई मामला होता है, हमारे देश में कोई क्रांति हुआ, कोई आंदोलन हुआ या कुछ भी अगर ऐसा होता है, या पाकिस्तान के मतलब उसके देश में अगर कुछ भी होता है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हमारे देश के इंटरनल मैटर में पाकिस्तान हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों अपना अपना स्वयं निपटेंगे। तीसरा समझौता क्या है? युद्ध विराम। दोनों देश युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। युद्ध विराम का मतलब होता है कि दोनों देश युद्ध जहां है, जहां जहां जो खड़े हैं, ठीक है, वहीं पर रहेंगे, यानी कि अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए, अब बॉर्डर कहिएगा कि कहां है बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, तो बॉर्डर एक तो भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरा एलओसी है ना, ये जो है, ये जो कश्मीर वाला जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये भी है, एक बॉर्डर है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या है? तो कहा गया है कि 5 फरवरी 1966 तक, ठीक है, एक डेट दिया गया कि दोनों देश, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गया था, लाहौर के बहुत नजदीक तक पहुंच गया था। ये युद्ध का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1965 वॉर में भारतीय सेना ने एकदम अद्भुत वीरता और शौर्य दिखाया था। ठीक है, यानी पाकिस्तान की जमीन में घुस गए थे, यानी पाकिस्तान के सरजमीन तक हम लोग घुस गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे, सोचिए, पाकिस्तान का क्लियर कर देते, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे प्रधानमंत्री वो, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। दूरदृष्टि सोचने वाले लोग, ये देखने वाले लोग क्या होते हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये एक ऐसा समस्या है जो कभी सुलझने वाला नहीं है और इस समस्या को सुलझाने के लिए समस्या को ही मारना पड़ेगा, है ना। तो समस्या क्या था? पाकिस्तान को समस्या नहीं है, पाकिस्तान ही एक समस्या है, पाकिस्तान प्रॉब्लम है, तो सोचे कि पाकिस्तान को ही निपटा देते हैं। इसी उद्देश्य से हमारा आर्मी तो घुसा था उसके देश में, लेकिन मजबूरन हमको युद्ध को, बीच में रूस आ गया तो हमको युद्ध बंद करना पड़ गया। तो इसलिए कहा गया, डेट दिया गया इस समझौते में कि 5 फरवरी 1966 तक सबकी सेनाएं उस स्थिति में लौट जाएंगी, यानी भारत की सेनाएं वहां चली जाएंगी जहां वो 5 अगस्त 1965 को थी, यानी उस स्थिति में, क्योंकि युद्ध इसी दिन शुरू हुआ। इसके बाद है ना इंडियन आर्मी एंट्री मारा होगा उसके देश में, कब्जा करना शुरू किया होगा पाकिस्तान में, है ना, जो गिरा हुआ देश है, समझ ही रहे हैं आप लोग। और तो 5 फरवरी तक इन डेट दिया गया कि कब तक वापस लौट जाना है? 5 फरवरी तक। और कहां लौटना है? तो जहां 5 अगस्त के दिन थे, यानी जहां आपकी सेना 5 अगस्त, या पाकिस्तान को ही कि हाँ, जहां पाकिस्तान की सेना 5 अगस्त को थी, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में, जिस भौगोलिक स्थिति में, वहां चली जाएगी। भारतीय सेना भी 5 अगस्त वाली स्थिति में वापस लौट जाएगी, क्योंकि युद्ध उसी दिन शुरू हुआ था। ठीक है, और अल्टीमेटम दिया गया कि वापस कब तक जाना है? 5 फरवरी 1966 तक। अगला समझौता में पॉइंट है, युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। ठीक है, युद्ध, प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है इनको, युद्ध बंदी किसको कहते हैं? कि वॉर के टाइम में जब किसी को बंदी बना लिया जाता है, सेना को, कोई सेना होता है ना, पकड़ा जाता है, या कोई सेना सरेंडर कर देता है। भारत का कभी सुने कि भारत का सेना सरेंडर कर दिया? आत्मसमर्पण कभी नहीं, या तो मरेंगे या मारेंगे, बात खत्म। आज सरेंडर क्या होता है? सरेंडर मतलब कि हाँ, बाप रे बाप हमको छोड़ दो, कहानी खत्म। ठीक है, जब अपना शरीर से हार मान लेता है, इंडियन आर्मी कभी शरीर से हार नहीं माना है, या तो मर जाएंगे नहीं तो खत्म कर देंगे, ये एटीट्यूड है भारतीय सेना का, है ना। तो ये लोग कभी भी सरेंडर नहीं करते, हमेशा पाकिस्तानी सेना सरेंडर करता है। 1972 में भी पाकिस्तानी सेना जो सरेंडर कर दिया था, हजारों हजार, 90-92 हजार के आसपास सैनिक था। तो हम लोगों ने बहुत सारे सेनाओं को अरेस्ट कर लिया था, पाकिस्तान की सेना को, तो उसको रिहा करना है, उसको आजाद करना है, प्रिजनर ऑफ वॉर को। ठीक है, अगला, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे देश के खिलाफ, मतलब दूसरे देश नहीं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इमेज खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे कि तू ऐसा, वो कहेगा तू ऐसा, है ना। ये सब होने के बाद भी आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अरे फिर भी तो पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, इसके बाद युद्ध नहीं हुआ क्या? दोनों देश एक दूसरे पे फिर हमला नहीं करे, शांतिपूर्ण ढंग से विवाद, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तो शांतिपूर्ण, इसके बाद युद्ध नहीं हुआ, 72 में नहीं हुआ, 99 में नहीं हुआ, हमेशा तो युद्ध होते रहता है। बाकी ये सब समझौता जो हुआ था, पाकिस्तान कहाँ फॉलो कर रहा है? पाकिस्तान फॉलो करता नहीं है, और हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन, अनुशासन को समझते हैं। इसी बात का पाकिस्तान फायदा उठा के बार बार अटैक करता है, और जैसे अटैक करता है फिर कुछ आ जाता है बढ़िया से, और हम लोग बढ़िया से मिला जुला के इलाज कर देते हैं, कूट देते हैं, फिर कहानी खत्म, फिर हार जाता है ना। जैसे कुत्ता वाला लक्षण है, गिरा हुआ है ना, बार बार लात खाता है, फिर चलाता है भौंकने, फिर लात खाता है, फिर चलाता है भौंकने, और किसी दिन गर्दन पे लात रख दिए, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, तो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। और अगला, व्यापारिक संबंध मजबूत करेंगे। दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध क्या होता है? बिजनेस रिलेशन, हम वहां जाके बिजनेस करेंगे, आप यहाँ आके बिजनेस कीजिए। अब तो अगर ये 2025 शुरू हो गया आज, तो है ना, अब कोई
रिलेशन मजबूत होने वाला नहीं है ना। और अभी तो हमारा रिश्ता पाकिस्तान से बिल्कुल भी खराब है। इस समझौता में ही चर्चा किया गया था कि व्यापारिक संबंध को मजबूत करेंगे। तो ये था समझौता जिसको हम लोग ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ था 10 जनवरी 1966 में। ताशकंद कहां है? ताशकंद रूस में है, ठीक है, यानी सोवियत यूनियन में है, रूस में है। सोवियत यूनियन पहले था, उसका तो विखंडन हो गया 1991 में। रूस में ये शहर है जहां समझौता हुआ था। इस समझौता के बाद लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर आया था, वो जिंदा वापस नहीं लौट सके थे, है ना। और ये राज आज भी एक राज ही है। ऑफिशियल रिपोर्ट पता, ऑफिशियल रिपोर्ट में कई जगह बताया गया कि इनको हार्ट अटैक आ गया, किसी ने कहा जहर दे दिया, बहुत कुछ हुआ, है ना। वास्तविकता यही है कि उनको जहर देके मार दिया गया था। अब सोचिए कितना बड़ा इंटरनेशनल गेम खेला गया कि लाल बहादुर शास्त्री जो ऐसे प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति आज तक मिले हैं। और देखिए आज तक मिले हैं, आज तक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम को क्रिएट होने से पहले प्रॉब्लम को पहचान करके, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करना जानते थे। सोचिए, दैट इज कॉल्ड विजनरी लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस, है ना। वैसे ही थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है और ना ही होगा। और अगर जानना है इनके बारे में तो पढ़िए, सुनिए, या फिर कभी इन पे हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ताशकंद समझौता आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।